हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एमपी बोर्ड भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी विशिष्ट नए पाठ को शुरू करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं नए पाठ 17 और भी दूँ। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, इस कविता को शुरू करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर डाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार पर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज क्षमा दो, ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो कितनी सुंदर कविता राम अवतार त्यागी द्वारा लिखी गई है। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। राम अवतार त्यागी हिंदी के लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कथा तथा बड़ों के लिए कई कविताएं लिखी। उन्हें मैं दिल्ली हूँ पुस्तक के लिए सम्मानित किया जा चुका है। तो देखा उनके इस कविता को। आगे हम इसकी अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके अभ्यास कार्य को। प्रश्न पहला, कवि मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करना चाहता है। उत्तर है, कवि मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना चाहता है। वह अपने मस्तक गीत तथा रक्त का एक एक कण भी अपने देश की धरती के लिए समर्पित कर देना चाहता है। उसके मन में उठने वाली कल्पनाएं तथा प्रश्न तथा संपूर्ण आयु भी मातृभूमि के लिए अर्पित करना चाहता है। संपूर्ण बाग बगीचे उनके फूल आदि मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि अपना सर्वस्व समर्पण के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं है। उत्तर है, कवि मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व निछावर कर देना चाहता है। वह फिर भी संतुष्ट नहीं दिखता है। इसका कारण यह है कि वह इस सब के अतिरिक्त भी कुछ उसके पास है उसे भी अर्पित कर देना की कामना करता है। कामनाएं कभी भी शांत नहीं हुआ करती हैं। अगला प्रश्न है, कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है। उत्तर है, कवि अपने द्वार पर आंगन आदि सभी के प्रति अपने लगाव को छोड़कर मातृभूमि के लिए सर्वस्व प्रदान करना चाहता है। इसलिए वह इन सभी से क्षमा याचना करता है। इनकी अपेक्षा मातृभूमि के प्रति दायित्व महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य संदेश क्या है। उत्तर है, कविता का मुख्य संदेश है कि हम सभी अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग कर उसकी सेवा करें। मोह रहित होकर तन मन प्राण से मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न है, भाव कविता की जिन पंक्तियों को प्रकट होते हैं उन पंक्तियों को लिखिए। जैसे मोह माया के बंधन को तोड़ना। उत्तर है, तोड़ता हूँ मोह का बंधन। संपूर्ण आयु को समर्पण करना, आयु को क्षण क्षण समर्पित।
बलिदान के लिए तत्परता। उत्तर है मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्तर है मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की चाह है। अगला है कवि अपने जीवन, घर, परिवार और गांव से क्षमा याचना करता है क्योंकि वह इनकी अपेक्षा देश के प्रति दायित्व निर्वाह को महत्वपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न है शुद्ध उच्चारण कीजिए, ये आप खुद कीजिए। अगला प्रश्न है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समर्पित, मैं अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पित करता हूँ। आंगन, मेरे आंगन में फलदार पेड़ों के झुरमुट खड़े हैं। ध्वज, अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज के लिए हुए वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आशीष, माँ का आशीष सदैव फलदायक होता है। अगला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां छांटकर लिखिए। तो मन समर्पित, तन समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, रक्त का कण समर्पित, आयु का क्षण समर्पित, नीड़ का तृण समर्पित। ये सब अनुप्रास अलंकार की पंक्तियां हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। दूसरा है किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। पर्यायवाची शब्द बनाइए। तो देखिए फूल का प्रसून पुष्प सुमन, पृथ्वी का वसुधा धारिणी धरा धरती, माता का मस्तक भाल कपाल, खून का रक्त रुधिर लहू, ग्रह का घर आवास वास। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करते हैं, पद्यांश की व्याख्या करते हैं। देखिए ये पंक्तियां आप पढ़ लीजिए। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां और भी दो कविता से अवतरित हैं। इसके कवि रामावतार त्यागी जी हैं। अब हम इसके प्रसंग को देखते हैं। कवि अपने प्रिय देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देना चाहता को तैयार है। व्याख्या है कवि कहता है कि हे मेरे देश की धरती, तेरी सेवा के लिए मैं स्वयं तन मन और अपने प्राण अर्पित करता हूँ। इस सब के अलावा दूसरी वस्तुएं भी यदि मेरे पास हैं तो उन्हें भी तेरे लिए अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। अगली पंक्तियां पढ़ लीजिए। संदर्भ इसका पूर्वानुसार है, प्रसंग है। कवि के अनुसार देश भक्त सर्वस्व अर्पित कर देने के बाद जो भी दूसरी वस्तु यदि उसके पास है तो वह उसे भी देश की सेवा के लिए अर्पित कर देने को तैयार है। व्याख्या है मातृभूमि, मुझ पर तेरे ऋण का बोझ बहुत है। मैं दीन हूँ, बोझ को अब मैं किस तरह उठा सकूँगा। फिर भी मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी अपने इस मस्तक को थाल में सजाकर लेकर आऊँ तो मेरे इस प्राणों को स्वीकार करने की कृपा करना। भक्ति भरा मेरा गीत भी तुम्हें अर्पित है, मेरे प्राण भी अर्पित हैं, साथ ही मेरे रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे लिए अर्पित है। इस प्रकार हे मेरे देश की धरती, मैं इसके अलावा और कुछ और अर्पित करना चाहता हूँ।